हेलो एवरीवन। हम लोग पिछले क्लासेस में इंटीग्रेशन को कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे चर्चा किए थे और उससे आगे का जो हमारा एक कंसेप्ट था जो भी उसमें उसको सॉल्व किए थे। उस पर हम लोग बारीकी से कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चंस देखे थे। आज जो हमारा कंसेप्ट है वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कुछ खास टाइप्स के इंटीग्रल। जैसे देखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई अपना फंक्शन एफ एक्स है, कोई अपना इंडिफिनिट इंटीग्रल है जिसमें एफ एक्स कोई फंक्शन है और बगल में इसी का क्या है अपना डिफ्रेंसिएशन और डी एक्स। यानी अपने पास कोई भी इंटीग्रल हो जिसमें एफ एक्स दिया हो कोई फंक्शन, उसके बगल में उसका डिफ्रेंसिएशन हो, तो हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूट करते थे। हम लोग इसमें क्या करते थे, एफ एक्स जो था उसको हम लोग टी मान देते थे। तो एफ एक्स बराबर अगर हम लोग टी मान लेते थे तो यहाँ से क्या आता था, एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और फिर ये इंटीग्रल को ले जाकर इसमें पुट कर देते थे। यानी ये जो हमारा इंटीग्रल है ये अब टी इंटू डी टी में हो गया। तो अब इसका इंटीग्रल तो बहुत आसान हो गया, यानी टी स्क्वायर अपॉन टू और प्लस सी, और फिर जो हम लोग टी की वैल्यू लेते हैं उसको इसमें पुट कर देते थे। यानी यहाँ से एफ एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन टू और प्लस सी। यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था, एफ एक्स कोई भी फंक्शन था और उसके बगल में उसका डिफरेंशिएशन देता था। तो हम लोग क्या करते थे, जो फंक्शन है उसका बगल में डिफरेंशिएशन है तो जो फंक्शन है उसको हम लोग टी पुट कर देते थे और फिर उसको डिफरेंशिएट करके उसको टी में कन्वर्ट कर देते थे। इंटीग्रल तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाता था और जो टी की वैल्यू है फिर लास्ट में जाकर सब्स्टिट्यूट कर देते थे। अब जैसे क्या करेंगे, उसमें कुछ खास टाइप के क्वेश्चन है। जैसे देखिए इसमें कुछ टेक्निक पकड़ना है, इसलिए आपको लिख रहा हूँ। जैसे देखिए 4 टाइप का इंटीग्रल लिखने वाला हूँ। जैसे देखिए पहला लिखने वाला हूँ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस का पावर 4x ds, ये पहला हो गया। दूसरा लिखने वाला हूँ कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन का पावर 4x dx। थर्ड लिखने वाला हूँ साइन के पावर 3x इंटू कॉस का पावर 5x dx। चौथा लिखने वाला हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का पावर 4x dx, ये कॉस का पावर 4 है। यानी हमने क्या किया, 4 टाइप के कुछ खास अलग अलग इंटीग्रल लिखे। खास क्यों बोल रहा हूँ अभी समझा रहा हूँ आपको। ये देखिए 4 इंटीग्रल है। पहला इंटीग्रल है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस का पावर 4x dx। दूसरा है कॉस के ऊपर क्यूब है, साइन के ऊपर पावर 4 है। थर्ड में क्या है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस का पावर 5x dx है। चौथा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का पावर 4x dx। यानी इसमें यही खास बात है कि एक पे क्या है साइन पे ऑड लगा है, कॉस पे इवन लगा है। इसमें कॉस पे ऑड लगा है, साइन पे इवन लगा है। इसमें साइन और कोसाइन फंक्शन है, इसमें दोनों पे क्या लगा है, ऑड लगा है, और इन दोनों पे क्या लगा है, इवन लगा है। यानी हम क्या कहना चाहते हैं वो समझिए। जैसे पहला ही क्वेश्चन हम उठाते हैं, यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम साइन इंटू कोसाइन का जब भी प्रोडक्ट दिया रहे उसका हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। यानी अगर साइन क्यूब एक्स है इंटू कॉस का पावर 4x dx है इस टाइप का, तो इसमें देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ सोचते हैं जिस तरह मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे सोचते हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब रहता था तो हम लोग क्या करते थे, देखियो साइन एक्स कोई फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स। तो अगर हम साइन एक्स को यहाँ टी पुट करते हैं, एकदम सोचते हैं बिल्कुल एकदम आसानी से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, तो अगर हम लोग साइन एक्स को यहाँ पर टी मान लें तो अगर साइन एक्स का जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dt। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, टी क्यूब, और cos पावर 4x dx है तो एक cos x dx को हम लोग dt लिख दिए, और यहाँ पे बचा रहेगा क्या, cos क्यूब x, और यहाँ पे लिख दिए एक cos x dx मिलाकर dt।
अब देखिए इंटीग्रल कब पॉसिबल होता है, या तो एक फॉर्म में हो यानी t इंटू डी टी के फॉर्म में हो, या फिर x इंटू डी एक्स के फॉर्म में हो। मैं मतलब एक ही वेरिएबल में हो, यहाँ पे x भी है t भी है, यानी यहाँ पे या तो एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तब ना इम्पॉसिबल, तब ना पॉसिबल होगा, ऐसे तो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ से क्या करेंगे, cos की वैल्यू निकाल लेंगे। तो cos x बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट, यही नहीं लिख पाएंगे। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखें नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे कि टी क्यूब, और यहाँ पे लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इसका फिर क्यूब, अब डी टी, और फिर क्या करें, साइन की वैल्यू टी मान है तो इसको ले जाकर टी पुट कर दें, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब डी टी। अब देखो ये देखो, अब इसके पहले क्या था, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस का पावर 4x dx था। ये इंटीग्रल हम लोग करने वाले थे, जब भी साइन और कोसाइन का फॉर्म रहे उसको सिखा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जब भी कोसाइन साइन कोसाइन का प्रोडक्ट रहे और कुछ पावर लगे हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रल, वो बता रहा हूँ। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे था, हम एकदम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सोच रहे हैं, ऐसे ऐसे करते गए तो यहाँ पे देखो, अरे बाप रे ये तो बहुत खतरनाक आ गया, जो हमारा इंटीग्रल था उससे भी ये टफ आ गया, यानी ये तो और टफ दिखने लगा। यानी हम लोग जो निदान खोज रहे थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये हम गलत राह पे जा रहे हैं। यानी साइन एक्स को टी नहीं पुट कर सकते, इसको आसानी से हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम एक बार cos x को टी पुट करके चेक करते हैं, क्योंकि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है तो किसी को भी पुट कर सकते हैं जो उसका डिफरेंशिएशन मिलेगा। तो मैं फिर से इसको लिखता हूँ और cos x को टी पुट करता हूँ, यानी यहाँ से क्या है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस का पावर 4x dx, ऐसे है। इस बार cos x को टी पुट करता हूँ, मान लीजिए cos x को टी पुट कर दिए, sin x को पुट किए तो बहुत खतरनाक से एक्सप्रेशन आ गया, जिसको हम लोग अगर हम लोग इंटीग्रल करें तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ से cos x को t मान लिए, तो जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, और यहाँ से साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी। अब देखिए तो यहाँ से ये क्या होगा, साइन क्यूब एक्स है ना, तो एक देखिए cos को पहले क्या माने हैं t, तक t का पावर 4 हो गया। अब एक sin x dx को मिलाकर लिख दिए हम dt, तो यहाँ पे बचा रहेगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यही लिखेंगे ना। तो यहाँ से लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टी, और cos x बराबर t माने हैं तो t पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और इसको अलग अलग कर दीजिए। तो इसको जब आप अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा t का पावर 4 डी टी, और देखिए माइनस डी टी था इसलिए माइनस बाहर चला जाएगा, क्योंकि साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी था, तो ये हो गया माइनस टी का पावर 4 डी टी एक, और ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल t का पावर 6 डी टी, और इसका हम लोग इंटीग्रल अब आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, t के पावर 5/5 और माइनस है, और यहाँ पे प्लस t का पावर 7/7 प्लस c, और t किसको माने थे, cos x को, तो पुट कर दीजिए t की वैल्यू, यानी cos का पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस cos का पावर 7x डिवाइडेड बाई 7 प्लस c। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ वो अब ऑब्जर्व कीजिए। हमारा इंटीग्रल क्या था, ये देखो हमारा इंटीग्रल था कि अगर कभी भी साइन इंटू कॉस, यानी साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट हो और कुछ पावर लगो हो, किसी पे ऑड किसी पे इवन, किसी पे ऑड किसी पे इवन, किसी पे इवन इवन किसी पे ऑड ऑड, तो उस इंटीग्रल को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। यानी इस क्वेश्चन में क्या था, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस का पावर 4x dx था, तो हम लोग एकदम आम सोचे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। तो जब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हम लोग सोच रहे थे तो साइन एक्स को अगर हम टी माने थे, यानी ऑड वाले को टी मान रहे थे, तो हमारा जो इंटीग्रल था वो लेंदी हो रहा था, यानी कुछ खतरनाक से एक्सप्रेशन आ रहा था।
लेकिन जैसे ही हमने इवन वाले को टी माना है, यानी इवन वाले को सब्स्टिट्यूट किया है, तो हमारा इंटीग्रल आसानी से सॉल्व हो गया। तो यानी हम क्या कहना चाहते हैं, इससे कंक्लूजन क्या निकला, ये समझाना चाहते हैं, ये समझिए। यानी जब भी आपको साइन क्यूब एक्स दिखे और इंटू कॉस 4x, यानी साइन का पावर ऑड दिखे और कॉस का पावर इवन दिखे, या साइन का पावर इवन दिखे या कॉस का पावर ऑड दिखे, जब भी ऐसा फॉर्म दिखे तो आप इवन वाले को हमेशा सब्स्टिट्यूट कीजिए। यानी क्या कहना चाहते हैं, जब भी, नीचे लिख रहा हूं, देखिए समझिएगा आप। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आपको साइन का पावर mx इंटू मान लीजिए कॉस का पावर nx dx दिखे, तो यानी अगर मान लीजिए जो भी, अगर मान लीजिए यहाँ पे m ऑड है और n क्या है, इवन है, तो जब भी ऐसा फॉर्म दिखे तो हमेशा क्या करेंगे, इवन वाले को क्या मानेंगे, t। तो यहाँ पे देखो cos x को क्या मान लेंगे, t। क्यों? क्योंकि हम लोग इवन वाला टर्म कौन सा है, ये, इसको हमेशा t मानेंगे। यानी कंक्लूजन यही आया कि जब भी हमारा साइन और कोसाइन का जब भी प्रोडक्ट का इंटीग्रल निकालना हो और कुछ उस पर पावर लगे हैं, तो हमेशा इवन पावर वाले को क्या मान लेंगे, एक ऑड हो और एक इवन हो। यानी साइन ऑड हो सकता है, कॉस इवन हो सकता है, कॉस ऑड हो सकता है, साइन इवन हो सकता है। तो उसमें से हमेशा हम लोग जो भी इवन पावर रहेगा उसको हम लोग हमेशा टी पुट करेंगे। जैसे ये पहला था, दूसरा देखो, दूसरा इंटीग्रल क्या था। जैसे देखो दूसरा इंटीग्रल 4 फॉर्म थे, तो दूसरा क्या था, ये देखो। दूसरा ये है कि cos क्यूब एक्स इंटू साइन का पावर 4x। इसमें से आप बताओ कौन t होगा, किसको मतलब सब्स्टिट्यूट हम लोग t करें। तो अभी आपको बताया है कि जब भी साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट दिखे, जब भी साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट दिखे और जो इवन पावर वाला हो उसको हम लोग t मान लेंगे, तो हमारा इंटीग्रल आसान हो जाएगा, यानी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से अगर साइन एक्स को हम लोग t मान लेते हैं, तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x dx। तो यहाँ से हो जाएगा dt। तो यहाँ से आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। t का पावर 4 साइन कीजिएगा और cos x dx मिला के एक dt हो गया, और यहाँ पे बचा है क्या, cos स्क्वायर x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, dt यहाँ पे है, और अब साइन की वैल्यू t पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ पे इंटीग्रल चल रहा है। यानी कहने का मतलब जब भी प्रोडक्ट आपको दिखे साइन और कोसाइन का, अगर मान लीजिए दोनों में से किसी एक में ऑड हो एक में इवन हो, तो हमेशा इवन वाले को क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे t। तो हमारा क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। यानी हम इसमें से जो दो सब्स्टिट्यूशन है, दो टाइप का इंटीग्रल है, ये पहला और दूसरा तो समझ गए, पहला और दूसरा हो गया। यानी हमेशा पहले वाले में साइन पे ऑड लगा है, कॉस पे इवन लगा है, तो कॉस वाले को टी माने थे। दूसरे वाले में साइन पे इवन लगा है, कॉस पे ऑड लगा है, तो साइन इवन है, तो इवन वाले को टी मानेंगे। तो दो इंटीग्रल तो हमारा आसानी से हो गया। अब जो हम दो इंटीग्रल देखने वाले हैं नीचे वाले, ये देखो कॉस, साइन क्यूब है, कॉस का पावर 5 है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखो, देखो ये थर्ड नंबर इंटीग्रल है कि अगर कहीं भी साइन का क्यूब दिखे, मतलब ऑड दिखे, और कॉस भी ऑड दिखे, तो आप किसी एक को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहे हैं समझिए। यानी जब भी इंटीग्रल करना हो साइन फंक्शन का और कोसाइन फंक्शन का प्रोडक्ट का, क्या कह रहे हैं समझिए, जब भी इंटीग्रल करना हो साइन और कोसाइन फंक्शन का प्रोडक्ट का और ऑड पावर हो दोनों पे, तो आप इंडिपेंडेंट हो किसी को भी क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा माने तो क्या कीजिए, हमेशा 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 साइन को टी पुट कीजिए। क्यों? इसलिए देखिए, अगर आप मान लीजिए कॉस को टी पुट करते हैं तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन में गलती से कहीं माइनस छोड़ दिए तो आपका पूरा इंटीग्रल ही गलत हो जाएगा। तो यानी जब भी अगर ऑड पावर दी के प्रोडक्ट रहे साइन और कोसाइन का, इसका इंटीग्रल निकालना हो और दोनों पे ऑड पावर हो, तो आप बिंदास साइन एक्स को टी मान लीजिए, बिंदास। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, साइन एक्स बराबर पुट कर देंगे टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt।
तो अगर अब इसको आप पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा टी क्यूब, और एक cos x dx को मिलाकर क्या लिख दिए dt, लेकिन अभी यहाँ पे cos 4 बचा है और यहाँ पे एक dt हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं टी क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसे dt। फिर क्या कर लेंगे, फिर ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ये क्या है, यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब है, ये dt है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, और इसके जगह पे क्या पुट किए हैं इधर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। अगर आप इसका होल स्क्वायर खोल देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो पूरा टी में आ जाएगा, तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यानी जब भी आपको, इससे कंक्लूजन क्या निकला, जब भी आपको साइन का पावर mx dx ऐसे दिखे cos nx dx, अगर m और n दोनों ऑड हो, m और n क्या हो दोनों ऑड हो, तो आप किसी को भी पुट कर देंगे, लेकिन मेरा माने तो हमेशा sin x को t पुट कीजिए। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको पुट करेंगे तो आपको कहीं लफड़ा नहीं प्लस माइनस का झेलना है, लेकिन अगर cos x आ गया, गलती से आप कहीं क्वेश्चन में निगेटिव छोड़ दिए तो आपका इंटीग्रल पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब लास्ट इसका चौथा इंटीग्रल, यानी जब दोनों पे इवन पावर हो, यानी दोनों पे इवन पावर हो, यानी अगर कहीं भी दिखे साइन स्क्वायर एक्स cos का पावर 4x dx, अगर आप इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे, देखिए मान लीजिए आप साइन एक्स को इसमें t पुट करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos x dx एक हो जाएगा, एक cos क्यूब बचा रहेगा। तो आप अगर cos क्यूब बचा रहेगा तो अगर उसमें फिर आप पुट करेंगे तो आपका स्क्वायर रूट में आ जाएगा, फिर आप फंस जाएंगे। तो यानी जब भी ऐसे क्वेश्चन में जैसे ये ऐसा फॉर्म हो कि जहां भी इंटीग्रल सॉल्व करना हो साइन और कोसाइन का और दोनों का पावर इवन हो, क्या कह रहे हैं समझिए, अगर कहीं भी साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट दिखे और इसका इंटीग्रल करना और दोनों का पावर और दिखे, तो आप इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें क्या लगाएंगे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या करेंगे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब यूज ट्राइगोमेट्रिक फार्मूला लगा देंगे हम लोग। ट्रांसफॉर्मेशन तो हम लोग सीखे थे ना, ट्रांसफॉर्म करते थे, अपने से सेटिंग करते थे कैसे। तो देखो इसमें क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का पावर 4x dx है, दोनों इवन है। तो अभी क्या बोले हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म क्या करेंगे इस फार्मूला को लगाएंगे, कौन से फार्मूला को, इसको, किसको, अगर कहीं साइन स्क्वायर एक्स रहता है तो इसका फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये मैं खूब बताया हूँ, पीछे देखना वीडियो में दिखेगा आपको। अगर कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जब यूज कर देंगे कभी भी इवन रहे, यानी लास्ट कंक्लूजन लास्ट बार बोल रहा हूँ, कहीं भी प्रोडक्ट दिखे साइन और कोसाइन का और दोनों पे इवन पावर हो और इसका इंटीग्रल करना हो, तो हम क्या करेंगे उसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप किसी को भी टी मानेंगे तो फिर आपका स्क्वायर रूट में आ जाएगा, जो कि आपका इंटीग्रेशन और लेंदी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है इस केस में मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने का मतलब यूज ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला लगाना है इसमें। तो अगर आप इसमें ऐसे फार्मूला लगा देंगे तो आपका देखिए इंटीग्रल ये सॉल्व हो जाएगा। यानी देखिए मैं लिख कर दिखाता हूँ, अगर आपको कहीं दिखे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का पावर 4x dx ऐसे, तो आपको क्या बताया है कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, पुट कर दीजिए। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर इंटू dx ऐसे। अब क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये 1/2 है तो 1/8 हो गया टोटल, इसको बाहर कर दीजिए। यहाँ पे क्या बचा है 1 माइनस कॉस 2x,
यहाँ पे क्या बचा है 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। आप क्या कीजिए मैं बता रहा हूँ, इसमें से इसको 2 बार लिख दीजिए, 1 प्लस कॉस 2x इंटू 1 प्लस कॉस 2x होल स्क्वायर है ना, और ये क्या है 1 माइनस कॉस 2x, और यहाँ पे लगा दीजिए a प्लस बी इतने में, और ये माइनस बी, और इधर 1/8 है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या बचा रहेगा 1 प्लस कॉस 2x, और फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका इंटीग्रल अब आसानी से हो जाएगा। यानी हम ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, तो यानी कहने का मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन हमको दिखे, मतलब कुल मिलाकर क्या हम समझाए फिर से लिख रहे हैं, फिर से फॉर्म लिख रहे हैं। अगर कहीं भी आपको दिखे साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट, क्या दिखे साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट, अगर ऐसे फॉर्म में, अगर मान लीजिए अगर कहीं भी दोनों अगर इवन हो, मैं एक बार ऑड लेकर चलता हूँ शुरू से, अगर एक में मान लीजिए ऑड हो और एक में क्या हो इवन हो, ठीक है, साइन स्क्वायर है इवन है और कॉस ऑड है, और एक बार अगर कहीं कॉस पे क्या हो इवन हो और साइन पे क्या हो ऑड हो, ऐसे, तो इस केस में जो इवन वाला है उसको क्या करेंगे पुट कर देंगे टी। तो इस केस इस वाले में इवन कौन है, इस वाले में साइन है, तो साइन एक्स को यहाँ पे क्या पुट करेंगे टी। इस वाले में इवन कौन है कॉस, तो इस वाले में कॉस को क्या करेंगे पुट टी। ये समझ गए कि जब भी अगर इंटीग्रल हो साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट और एक में ऑड हो एक में इवन हो, तो हमेशा इवन वाले को क्या करेंगे टी पुट करेंगे। फिर क्या बताया है, इसके बाद ये बताया है अगर कहीं साइन में ऑड हो और कॉस दोनों में ऑड हो, साइन में भी ऑड हो और कॉस दोनों में ऑड हो, मान लीजिए 7 है, तो इस केस में क्या करेंगे हम दोनों में से किसी को भी टी पुट कर लेंगे। लेकिन अगर हम कॉस को टी पुट करते हैं तो आपका एक अगर माइनस आ रहा है, अगर आप क्वेश्चन में माइनस छोड़ दे रहे हैं तो आपका वो इंटीग्रल हमेशा गलत आंसर देगा। तो इससे बचने के लिए हमेशा साइन एक्स को टी पुट कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, साइन एक्स को उस केस में टी पुट कर दीजिए। और अभी लास्ट में क्या बताया है कि अगर कहीं दोनों में अगर इवन दिखे, यानी कहीं भी साइन 2x दिखे और cos 4x दिखे ऐसे, तो इस केस में क्या करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व ना करके मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, यानी इसमें साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और कॉस स्क्वायर एक्स से क्या लेंगे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये 4 फॉर्म हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए। तो हम नेक्स्ट 4 फॉर्म का बात करने वाले हैं इसी का रेसिप्रोकल में। प्रोकल वाला हम लिख रहे हैं 4 इंटीग्रल फिर लिख रहे हैं, उसको फिर समझिएगा। 4 इंटीग्रल आपको समझ में आ गया ना, साइन को साइन का जब भी प्रोडक्ट रहे ऑड रहे इवन रहे, इवन रहे इवन रहे ऑड रहे ऑड रहे, ऑड इवन रहे तो उसमें इवन वाले को टी मान लीजिए, ऑड ऑड रहे तो किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन हमेशा साइन एक्स को टी मानिए। अगर दोनों में इवन है तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके बनाइए, फॉर्मूला लगाइए। अब इसी का रेसिप्रोकल अगर हो, यानी देखिए 4 इंटीग्रल फिर लिख रहा हूं, यानी अगर कहीं भी लिखे dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का पावर 4x, अगर कहीं लिखा हो dx अपॉन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस का पावर 5x, और 2 इधर लिखता हूं, अगर कहीं लिखा हो dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का पावर 5x, फिर इंटीग्रल dx अपॉन कहीं भी लिखा हो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस का पावर 4x। अब देखिए 4 इंटीग्रल तो क्या था, इसका जस्ट सीधा वाला था, अब इसका रेसिप्रोकल में रहे। तो अभी आपको बताया है कि जब भी किसी दो में से कोई एक इवन हो तो इस वाले में तो हम क्या करेंगे टी पुट कर देंगे इवन वाले को। तो ये हमारा जो 2 इंटीग्रल है ये तो आसानी से हो गया। अब ये दोनों को समझिए क्या कहने वाला हूं, ये तो हो गया कि अगर दोनों में से कोई भी एक इवन हो तो ये रेसिप्रोकल में भी वही काम करेगा। लेकिन अब देखो अगर रेसिप्रोकल में दोनों इवन हो, रेसिप्रोकल में दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो एक साथ, तो इसमें एक छोटा सा थोड़ा सा टेक्निक लगाना है। यानी क्या,
ये सोचना है। ये देखो, ये देखो, ये जो इंटीग्रल है या ये जो इंटीग्रल है इसको कैसे लिख सकते हैं? इस वाले को, ऊपर वाले को क्या लिखेंगे? साइन माइनस 2x, ऐसे पावर माइनस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये cos माइनस 4x dx। ये क्या हो जाएगा? साइन माइनस 3x इंटू कॉस का पावर माइनस 5x। अगर इसको दोनों को जोड़ेंगे पावर को, तो इसी को जोड़े तो क्या आया? -2 -4 क्या आया? -6। और इसको जब ऐड किए तो क्या आया? -8। ठीक है ना? तो इस वाले में यही दिमाग लगाना है कि जब भी अगर रेसिप्रोकल में साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट रहे, अगर दोनों में क्या करेंगे, एक में ऑड हो एक में इवन हो, तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो इवन वाला है उसमें मान लीजिए टी। लेकिन अगर दोनों में अगर इवन हो और दोनों में ऑड हो, क्या कह रहा हूँ समझिए, कहीं भी इंटीग्रल दिखे रेसिप्रोकल में साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट दिखे, किसमें? रेसिप्रोकल में। अगर ये रेसिप्रोकल में नहीं था तो अलग केस था, अभी ऊपर बताए हैं। लेकिन अगर ये रेसिप्रोकल में हो तब छोटा सा दिमाग लगाएंगे, दोनों पावर को ऐड करेंगे। अगर दोनों पावर निगेटिव इंटीजर आता है तो इस केस में tan या cot को t मानते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि when sum of power of sine and cosine, sum of power and sine and cosine are even negative integer। कैसा हो? इवन हो। आर इवन निगेटिव इंटीजर। निश्चित है कि इवन निगेटिव इंटीजर आएगा। एक ऑड और एक ऑड को आपस में जब दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे, मान लीजिए एक 3 है एक 5 है, तो इवन नंबर आएगा। दो इवन नंबर को जोड़ेंगे तो इवन ही आएगा। यानी जब भी अगर सम ऑफ पावर ऑफ साइन एंड कोसाइन को हम लोग, देखो यही लाइन लिख रहे हैं, व्हेन सम ऑफ पावर ऑफ साइन एंड कोसाइन आर इवन निगेटिव इंटीजर, तब इसमें क्या करेंगे? देन पुट, तब इसमें आप पुट करेंगे क्या? tan ऑब्लिक cot बराबर t, और उसको सॉल्व कर लेंगे। यानी देखो, जो ऊपर क्वेश्चन था उसको फिर से लिख रहे हैं। दो इंटीग्रल जो थे, पहला क्या था? अगर कहीं हो dx, और रेसिप्रोकल में क्या था? साइन स्क्वायर x, और इसमें क्या था? cos का पावर 4x dx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम क्या करना, इसको देखो यहाँ पे dx है और ये अपॉन साइन स्क्वायर x cos का पावर 4x है ना। तो जो ज्यादा पावर का है, जैसे cos 4x ज्यादा पावर का है, तो इसके नीचे क्या करो? साइन 4x से क्या करो? डिवाइड करो, और साइन 4x से क्या करो? मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना? इसको क्या करो? साइन 4x से डिवाइड करो और साइन 4x से क्या करो? मल्टीप्लाई करो। ठीक है, एक काम करो, रुको, इसको अच्छे से करते हैं दो टुकड़े में, तो और अच्छे समझ में आएगा क्या कहना चाहता हूँ। ये देखो, ये देखो, दो टुकड़े में दोनों इंटीग्रल को लिख रहा हूं। ये देखो, पहला क्या था? dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू, अरे यार रुक जाओ, ये देखो मैं फिर से लिखा हूँ, वो थोड़ा सा हैंग कर गया सिस्टम, इसलिए वो सब कट गया। मैं फिर से लिखा हूँ। ये देखो, जैसे अगर कहीं रेसिप्रोकल हो, क्या हो? रेसिप्रोकल हो, और साइन को साइन का क्या हो? प्रोडक्ट हो। अगर किसी में दोनों में अगर इवन पावर हो साइन को साइन में, और दोनों में ऑड पावर हो, तो इस केस में क्या करेंगे? पहले दोनों को ऊपर ले जाएंगे और देखेंगे क्या दोनों निगेटिव इंटीजर हो रहा है। देखो, -2 -4 को ऐड करेंगे तो -6 निगेटिव इंटीजर है, मतलब इवन निगेटिव इंटीजर है। और इसमें क्या है? इवन निगेटिव इंटीजर है, -3 -5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें देखो क्या करेंगे, ये dx है अपना, और ये अपॉन जो इसमें ज्यादा पावर का होगा, जैसे इसमें cos ज्यादा पावर का है ना, तो cos 4x के नीचे क्या करेंगे? sin 4x से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और जब डिवाइड करेंगे तो बैलेंस करने के लिए भी तो लिखेंगे ना sin 4x।
इधर देखो, इस वाले में भी जब देखेंगे जो बड़ा होगा जिसका पावर मतलब, तो यहाँ पे देखो साइन का इस बार पावर ज्यादा है, तो साइन 5x और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे cos 5x, और यहाँ पे क्या करेंगे cos 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना बैलेंस होगा। फिर देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन 4x मिलके क्या हो जाएगा साइन 8x, और ये ऊपर जाएगा तो क्या देगा, ये ऊपर जाएगा तो दे देगा आपका cosec 8x और dx, और अपॉन में cos अपर साइन क्या होता है cot, यानी cot का पावर 4x, ये इसमें आ गया। और इसको कैसे करेंगे, देखो cos क्यूब x और cos 8x मिल 5x मिलके cos 8x हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो क्या मिलके हो जाएगा sec का पावर 8x, और ये अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा साइन अपर cos क्या हो जाएगा tan 5x। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अभी आपको बताया है कि इवन निगेटिव इंटीजर होगा तो क्या करेंगे हम पुट करेंगे साइन या सॉरी tan या cot को t, तो इस वाले में cot को मान लीजिए अब t, cot x बराबर t, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा dt, तो यहाँ से हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स dx बराबर माइनस dt, और इस वाले में क्या पुट कर देंगे tan x बराबर t पुट करके, देखो दोनों पैरेलल tan cot पुट करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे कर दो, देखो इसको क्या लिख सकते हो, नीचे तो तुम पुट कर दिए t का पावर 4, ठीक है। अब देखो cos स्क्वायर एक्स dx, एक cos स्क्वायर एक्स dx, तो यहाँ पे एक cos एक 6 बच जाएगा, और एक को मिलाकर dt लिख दिए हो। इस वाले में क्या किए हो, इस वाले में तुम अगर tan पुट किए हो तो अगर sec 6x एक बचा रहेगा, और एक वाले को dt लिख दोगे और नीचे t का पावर 5 लिख दोगे। अब क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में cosec स्क्वायर एक्स का क्यूब dt, नीचे क्या लिख दोगे t, अरे यार एक मिनट, हाँ ये देखो इसमें क्या लिख दोगे, और नीचे क्या था t का पावर 5 था ना कि 4 था, रुको देख ही ले, 4 था। तो इस वाले में क्या करेंगे, जब 4 था तो अब इसको सेटिंग कर देंगे ऐसे, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका क्यूब, और अपॉन में t का पावर 4 dt। अब क्या करेंगे, इसको 1 प्लस क्या करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट बराबर t माने हो, तो यहाँ से t स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन t का पावर 4, और ये पूरे का क्यूब dt। इसी तरह इधर वाले को भी ले जाकर जब पुट कर दोगे यहाँ से सॉल्व कर लोगे क्यूब खोलकर डिवाइड करके, यहाँ से अब हो जाएगा। इस वाले में क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे जो सेक वाला है इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस कैसे tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और इसको क्यूब और डी टी अपॉन टी के पावर 5। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर का क्यूब अपॉन टी के पावर 5, और फिर इसका क्या करेंगे इंटीग्रल कर देंगे डिवाइड में, तो ये आसानी से अब हो जाएगा। यानी हम क्या सीखे कि अगर 4 इंटीग्रल सीधा सीखे कुल मिलाकर, और 4 उसका रेसिप्रोकल सीखे, यानी 8 इंटीग्रल हम साइन और कोसाइन में ही देख लिए। अब 4 इंटीग्रल और देखने वाले हैं tan और sec के साथ। ये देखिए नेक्स्ट देखिए, अगर कहीं आपको दिखे 4 इंटीग्रल फिर लिख रहा हूं, साइन कोसाइन का हो गया, अब tan का लिख रहा हूं, अगर tan हो sec 4x dx पहला, दूसरा अगर हो tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx, यानी दोनों इवन हो। अब इस वाले में क्या हो tan में ऑड हो और sec में क्या हो ऑड हो। इस वाले में क्या हो tan स्क्वायर एक्स में क्या हो और sec के पावर 4x में क्या हो, दोनों मतलब एक इवन हो। तब क्या करेंगे देखिए,
तो इस वाले में देखिए क्या करेंगे, पहले इसका बताते हैं। तो इस वाले में क्या करेंगे, जो सेक है ना इसको जेड मान लेंगे। देखो क्यों जेड मानेंगे, पुट सेक एक्स बराबर जेड, क्यों पुट सेक एक्स बराबर जेड। इस वाले में क्या किए हैं, सेक एक्स को क्या मान लिए हैं, जेड मान लिए हैं। तो अगर आप सेक एक्स को जेड मानेंगे तो इसका इंटीग्रल जब भी करोगे क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का सॉरी डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और उसमें ले जाकर इसको पुट कर दोगे, ठीक है ना, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और इस वाले में जब भी रहेंगे इस वाले में, तो इस वाले में देखो टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक का पावर 4x है। इस वाले में टेन एक्स को इस बार जेड मानना। तो अगर टेन एक्स को जेड मानोगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो एक सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लेके चल जाओगे, डीजेड लिख दोगे, और एक बचा रहेगा तो उसमें क्या लगा दोगे, सेक स्क्वायर में 1 प्लस टेन स्क्वायर, और फिर 1 प्लस जेड स्क्वायर पुट कर दोगे, तो ये 2 हो गया। अब बचा 2, तो इस वाले में देखो क्या करोगे, एक इवन है एक ऑड है, इसमें क्या करोगे, पुट टेन जेड बराबर टेन एक्स बराबर जेड। इसमें क्या करोगे, टेन एक्स को जेड पुट करोगे। देखो कैसे, अगर टेन को देखो इस वाले में क्या है, अगर जब भी टेन में ऑड हो और सेक में इवन हो, देखो जब भी सेक में इवन हो, देखो पहला और चौथा है, इसको कंक्लूजन करते हैं। पहले और चौथे में क्या करेंगे, दोनों में सेक में इवन पावर है। देखो तो जब भी टेन और सेक का प्रोडक्ट का और उसका इंडिफिनिट इंटीग्रल निकालना हो, यानी इंटीग्रल करना हो, टेन और सेक का जब भी इंटीग्रल करना हो, अगर सेक में इवन पावर है तो टेन वाले को जेड मान लेंगे। कुल मिलाकर ये कंक्लूजन निकला। अगर सेक और टेन में, टेन और सेक दोनों में ऑड है, ठीक है ना, यानी सेक पे भी ऑड है, तब सेक सेक को ही क्या कर देंगे, जेड मान लेंगे, ठीक है ना। अब बचाइए, इसको करने के लिए इसमें लगाएंगे इंटीग्रल बाय पार्ट्स। इसमें क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर दोनों में ऑड हो इवन हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगाएंगे, ये मैं लगाकर आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए हम इंटीग्रल करते हैं सेक क्यूब एक्स डी एक्स को, ठीक है ना, तो इसको हम लोग इंटीग्रल यूजिंग बाय पार्ट्स करेंगे। कैसे, तो इसमें दो प्रोडक्ट में हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। शायद ये हमने बताया है पीछे ही क्लास में जब इंटीग्रल यूजिंग बाय पार्ट्स कर रहे थे। तो इस केस में क्या करते थे, इस केस में हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन अपने से डिसाइड नहीं करेंगे, जिसका इंटीग्रल आसान होगा उसी को सेकंड फंक्शन मानते थे। तो इसमें सेकंड फंक्शन कौन हो जाएगा, ये, क्योंकि इसका इंटीग्रल आसान है। क्या होता है इसका, tan x। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिए, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन किए, तो सेक स्क्वायर एक्स से क्या हो गया, tan x माइनस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan x, और ये फिर dx, और नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो हम इतने को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, वही लगाए हैं यहाँ पे, और इधर जो है सो है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक एक्स है ना, यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ये सेक एक्स है, तो यहाँ से ये हो जाएगा सेक क्यूब एक्स डी एक्स एक्स, और ये यहाँ से हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स, और यहाँ पे क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस। अब देखिए जो हमारा सेक क्यूब एक्स है वही फिर यहाँ पे आ गया। तो इस केस में हम लोग क्या करते थे, जो सेक क्यूब है इसी को क्या मानते थे, आई मानते थे ना, इतने को क्या मान के हम लोग चलते थे, आई। तो देखो इसको हम येलो कलर से लिख दिए आई। तो अगर इतने को आई माने हैं, यानी आई मानकर हम चीजें बढ़ा रहे हैं आगे, ये सब आई है, ये सब आई बराबर चल रहा है, तो ये भी तो यहाँ पे आई आया, और इस साइड आया तो मिलके क्या हो गया, टू आई, और इधर क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, इसको तो हम लोग कर ही सकते हैं प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स क्या होता है, एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे, यहाँ से आई बराबर क्या कर देंगे, इधर डिवाइड में जाएगा, तो 1/2, और जो है सो है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस एल एन मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स,
और पूरे में इंडिफिनिट इंटीग्रल है तो सी लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, इंटीग्रल यूजिंग बाय पार्ट से इसको सॉल्व किए, लेकिन आपको इंटीग्रल यूजिंग बाय पार्ट से इसको सॉल्व किए, लेकिन हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, हम तो tan और sec का फॉर्म देख रहे थे ना। तो उस केस में हमारा क्या था, ये देखिए ऊपर क्वेश्चन हमारा ये था फॉर्म, एक मिनट, फॉर्म हमारा क्या था, ये था कि अगर इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स हो और इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो, तो इस वाले में क्या करेंगे, इंटीग्रल यूजिंग बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। हम सेक क्यूब करके दिखाए हैं कैसे होगा, अगर सेक में होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं ना, और इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको जैसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक के पावर 4x माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग, और एक सेक स्क्वायर एक्स ये 4 है, और एक सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग। यानी कहने का मतलब है हम सेक क्यूब एक्स का करके इसलिए दिखाए हैं कि इंटीग्रल यूजिंग बाय पार्ट सेक हो का क्यूब हो तो कैसे लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज हम कुल मिलाकर कितने इंटीग्रल पढ़े, साइन में 4 पढ़े थे, फिर उसका रेसिप्रोकल में 4 पढ़े थे, और अभी 4, टोटल 12 इंटीग्रल ऐसे फॉर्म का हो तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। और जिस तरह टैन का है ना, टैन और सेक का, उसी तरह कॉट और कॉसेक का भी होता है। तो जिस तरह टैन सेक आपको आ गया तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे। आज की क्लास हमारा यहीं तक रहेगा।